दूसरी स्टडी करेज स्टडी। इस स्टडी ने यह साबित किया कि हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट्स जिसमें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना सिम्टम्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी का कोई फायदा नहीं है कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। 70% ऑफ टोटल हार्ट ब्लॉकेज पेशेंट बिलोंग टू दिस ग्रुप ओनली। 70% पेशेंट ऐसे ही हैं, यानी कि 70% मरीजों में एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। इस स्टडी ने है साबित किया। तो दिस स्टडी वाज अ टर्निंग पॉइंट इन मेडिकल हिस्ट्री। इट वाज अ मेजर स्टडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। इस स्टडी में 2287 पेशेंट्स को लिया गया, जिसमें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना सिम्टम्स थे और उनको ब्लॉकेज थी एक नस में, दो नस में, तीन नसों में, 90% ब्लॉकेज। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में पहले ही बता चुका हूं, ऐसे पेशेंट जिनमें एक ही तरह का दर्द बार बार होता है, लंबे टाइम से होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या उससे ज्यादा, ऐसे मरीजों को लिया गया। आधे पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी की गई और आधे पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। 4.6 इयर्स के लिए फॉलोअप किया गया और ड्यूरिंग फॉलोअप डेथ रेट, हार्ट अटैक रेट, स्ट्रोक रेट और पेशेंट के सिम्टम्स में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, ये सब देखा गया। कमिंग टू द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स वर वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग वन। बहुत आश्चर्यजनक परिणाम निकले। दोनों ही ग्रुप में रिजल्ट बराबर थे। एंजियोप्लास्टी ग्रुप में कोई फायदा नजर नहीं आया। हार्ट अटैक रेट, डेथ रेट, स्ट्रोक रेट 20% था एंजियोप्लास्टी ग्रुप में और 19.5% था मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रुप में। यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रुप के रिजल्ट्स मार्जिनली बेटर थे। तो इस स्टडी ने साबित कर दिया कि 70% पेशेंट में एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी का कोई फायदा नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट ही ऐसे पेशेंट में रिकमेंड किया जाना चाहिए। दिस स्टडी वाज अ टर्निंग पॉइंट। Everybody, doctor as well as patient, should remember this study. And anybody, doctor, patient, can quote this study for treatment of heart disease. आप डॉक्टर को बोल सकते हैं, करेज स्टडी में ये साबित हो चुका है कि एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी का कोई फायदा नहीं है यदि 90% ब्लॉकेज है एक नस में, दो नस में, तीन नस में। तो why should I be subjected to angioplasty and bypass surgery? प्रूव इट स्टडी। इस स्टडी से यह साबित